थर्ड है एरेज। इसको ना अरे नहीं बोलना, वो अरेगा होता है, ठीक है। ये एरेज है। तो एरेज का मतलब बेसिकली ना इसका मकसद ये होता है कि यूज हमारे पास लूप ही कर रहा होता है, लेकिन इसका मकसद थोड़ा सा अलग है। इसका मकसद ये होता है कि ये साइजेस डिक्लेयर करवाता है। तो एरे बेसिकली साइजेस को तो डिक्लेयर करवाता है, बट इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन से मुराद ये होता है कि कंटीजियस की ना काफी सारे मेमोरी, उसमें सबसे आसान तरीका ये है। कंटीजियस का मतलब होता है साथ साथ, एक दूसरे के साथ साथ मेमोरी एलोकेट करवाता है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करवाता है, जगह देता है। मेमोरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले पहले देख लेते हैं कि एरेस की टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एरे की ना तीन टाइप्स है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? वन डी एरे, डी का मतलब होता है वन डायमेंशनल एरे। इसी तरह टू डी एरेस, टू डायमेंशनल एरेस, थ्री डी एरेस, थ्री डी को हम मल्टी डायमेंशनल एरेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल्स का क्या मतलब है? डायमेंशंस का मतलब होता है रो कितने हैं, उसके सेल्स कितने हैं। सेल्स का मतलब होता है, जैसे आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, तो इसमें भी सेल्स की बात हो रही होती है। मल्टी एरेस की बात, फिर 2D एरेस एंड देन फिर 3D एंड देन मल्टी डायमेंशनल एरेस। 1D एरेस का मतलब होता है जब आपके पास एक ही रो हो, ठीक है, मुकम्मल एक ही रोज के अंदर डाटा डिक्लेयर हो रहा हो या इनिशियलाइज हो रहा हो, व्हिच इज कॉल्ड अ 1D एरे। इसी तरह 2D एरेस का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा रोज और कॉलम्स हो, रोज भी आ जाए और कॉलम्स भी आ जाए। तो इसी वजह से इसको डिक्लेयर जब करवाना होता है आपने, तो जूडी एरेज आ जाता है। मल्टी डायमेंशनल इसका क्या मतलब होता है, जिसमें मल्टी रोज हो, मल्टीपल कॉलम्स हो और एक से ज्यादा रोज एंड कॉलम्स भी हो सकते हो। तो बीच में जब आपके पास ज्यादा बड़ी मिकदार में रोज एंड कॉलम्स आ रहे हैं तो हम मल्टी डायमेंशनल एरेज या फिर 3D एरेज की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कम है, बड़ा डिफिकल्ट चीज है, बाद में बात करेंगे। तो 1D एरे या टाइप्स ऑफ एरेज के अंदर चले जाते हैं। एरेज का इस्तेमाल क्यों है, एरेज की वजह क्या है, मतलब रीजन क्या है कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब बाकी सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि हम इसके अंदर लूप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज है कि जो लूप के साथ साथ इसको भी इंपॉर्टेंट बनाता है। उसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज आपको एक टास्क दिया गया है और आपको कहा गया है कि एक चीज को आपने 150 बार करना है, ठीक है। वो तो हम लूप से कर लेते थे कि एक ही चीज को बार-बार कंसेक्यूटिव ऑर्डर से चला लें, मतलब आप एक दफा लूप लगाते हैं और वो चल जाता है। बट एरेस के अंदर ये होता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने कितनी बार उसको चलाना है, मतलब आपको उसका साइज पता होना चाहिए। लेट्स सपोज हमें साइज का नहीं पता, तो हमें वैल्यूज का पता होना चाहिए, हमें वैल्यूज बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब लूप्स के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि अगर सपोज करें कि मुझे 1 से लेकर 50 तक की वैल्यूज को चलाना था, तो मुझे पूरा कंसीक्वेंटली चलाना ही पड़ेगा, भले मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलाऊं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, मतलब ऐसे गैप के साथ, 2 का फर्क हो, 3 का फर्क हो, 5 का फर्क हो, ये इस तरीके से चला सकते हो। लेकिन एरेस के अंदर ये होता है कि हम एरेस को कॉल करवा सकते हैं बाय इट्स नेम, इसके नाम की मदद से कॉल करवा सकते हैं। अब ये नाम से कैसे कॉल करवाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिंटैक्स। जैसे हमने एरे का लूप का सिंटैक्स तो पढ़ा हुआ है, हमें पता है। तो एरे का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले है एरे टाइप, एरे नेम एंड एरे साइज। साइज को हम हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं। साइज का मतलब है जिसमें हमें स्पेसिफाइड चीजें पता हो कि हमने एरेस को लिखना कैसे है। अब साइज में वैल्यूज आती है, लाइक 10 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 10 नंबर पड़ा हुआ, इसका मतलब है 10 डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई, अलग-अलग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। लूप के अंदर तो ये होता है कि 1 से 10 तक वैल्यूज हैं, बट इसमें ये होता है कि 1 से 10 तक वैल्यूज तो हैं, लेकिन 10 के अंदर कोई और वैल्यूज पड़ी हो सकती है, हम उसके नाम से बुला लेते हैं। ऐसे किसी भी शख्स का कोई नाम है, जैसे मैं कहता हूं कि 9th क्लास, तो 9th क्लास का मतलब ये नहीं कि एक बच्चा, 9th क्लास में काफी सारे मल्टीपल लोग आ सकते हैं। तो ऐसी टेस्ट 9th क्लास जैसे हम कह रहे हैं कि ये एरे का साइज है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज पड़ी है, मल्टीपल लोग हैं, काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो विच मीन वो एरे का साइज कहलाता है। अब इसके ऊपर हम आगे जाकर बात कर लेंगे कि साइज को हम लिखेंगे कैसे करवाना है। पहले देखें कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर मैंने बताया था कि लूप के अंदर भी इंडेक्स नंबर 0 होता है और एरे का भी इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है व्हिच इनिशियलाइज द वैल्यू, जो वैल्यूज को स्टार्ट करवाते हैं, जहां से हमने स्टार्ट करवाना है एरे को या फिर लूप को, कहां से स्टार्ट करवाना है। कभी वो 0 हो सकता है, जहां से स्टार्ट करेंगे उसका इंडेक्स नंबर है, बट अगर वैसे कैटेगोरिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा बताना है कि एरे का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0 होता है। खैर, अब एरेस का मकसद क्या है, इसकी वजह क्या है? लेट्स सपोज मैंने अभी कहा था कि आपको 1000 फाइल्स बनानी है, ठीक है।
एक तरीका तो ये है कि आप एक से लेकर 50 फाइल 1000 फाइल्स एक एक करके नाम लिखे, उसका एड्रेस लिखे, उसका फोन नंबर, क्लास का नेम, इन सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे। एक तरीका ये होता है कि एरे को सिर्फ नाम दें, जैसे उसकी डाटा टाइप दी इंटीजर, एरे का नाम दिया ए आर आर, पूरा नहीं लिख सकते, रीजन क्या है, नाम आप ए बी सी जो मर्जी रखें, पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि एरे रिजर्व वर्ड है और रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। और साइज में आपने लिखा 1000, तो इतने से में आपका काम हो जाता है, बट इसके अंदर आपने लूप भी लगानी है। ठीक है, कुछ एरेज में ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम चले थे वन डायमेंशन के ऊपर। वन डायमेंशन एरेज के अंदर होगा कि इसमें दो चीजें, भले वो वन डायमेंशन एरेज हो या फिर 2D एरेज हो या मल्टी डायमेंशन एरेज हो। इसमें ना दो चीज होती है, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा मेरे से। एक होता है प्री डिक्लेरेशन, एक होता है पोस्ट डिक्लेरेशन। ये याद है हमने कहीं पढ़ा हुआ है, प्री और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर प्री पढ़ा था और पोस्ट पढ़ा था। एक होता है प्री डिक्लेरेशन, एक होता है पोस्ट डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा लेट्स सपोज हमें कोई 10 वैल्यूज दी गई है और उसमें कहा है कि एरेज के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, डाटा टाइप क्या होगा, इंट। पहली चीज ये आपको उससे डिसाइड करवाने के वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इंट हो गया। नाम आपने रख लिया ए, साइज कितना था 10 वैल्यूज थी। अब इस 10 वैल्यूज का मतलब है 10 डिफरेंट वैल्यूज पड़ी है। अब वैल्यू आपने खुद से असाइन करनी है इसको। लेट्स सपोज कोई भी 10 रैंडम वैल्यू बोली जल्दी से, 23 19 8 12 14 19 28 1 2 3 4 5 6 7 8 0 32। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास एरे टाइप, एरे नेम, एरे साइज और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन भी ये होती है, असाइनिंग अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। A value which is assigned to the variable which is called a variable declaration, वो वैल्यू जो कि वेरिएबल को दी जाती है। वेरिएबल क्या है, a है, वेरिएबल दिया गया, इसको 10 वैल्यूज दी गई, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, इसको 10 वैल्यूज पड़ी हैं, बट अ वैल्यू व्हिच इज असाइन्ड टू द वेरिएबल, और वो वैल्यू जो वेरिएबल को दी गई है व्हिच इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो दी गई है व्हिच इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपने 10 वैल्यूज दे दी, इसका मतलब है ये प्री लूप है, ये प्री डिक्लेरेशन है, पहले ही दे दी वैल्यूज। अब इसमें आप डायरेक्टली लूप लगाएं और वो तब इसको चला देगा। पहले पहले इसमें फॉर लूप लगाई, ऐसा कोशिश कीजिएगा कि एरेज के अंदर ज्यादातर फॉर लूप मिलता है। आपने लूप लगाया इंट i इक्वल्स टू, अब आपकी मर्जी है कि आप उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करें। आप 0 से स्टार्ट करिए, फिर i इज लेस देन इक्वल्स टू 9 तक जाएगा ना, फिर 10 वैल्यूज थी आपके पास, एंड देन i में इंक्रीमेंट। अब देखिए होगा क्या कि it will consider as not 23, it will consider as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वैल्यूज जो है, जैसे मैंने कहा मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए, अब थर्ड वैल्यू कैटेगोरिकली ये वाली बनती है। तो ये याद रखना कि आपने इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट किया। अगर आपने इंडेक्स नंबर नहीं दिया ना तो फिर अपनी कोशिश करना खुद से, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा। तो याद रखना, जैसे मैं कहता हूं मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए, तो आप वहां पे 2 एंटर करेंगे। मुझे चाहिए फोर्थ वैल्यू, तो क्या एंटर करेंगे 3। ठीक है, क्योंकि अगर 4 करेंगे तो वो बहुत क्या दे देगा 12। अब देखिए इसको समझिएगा कि हर एक इंडेक्स नंबर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हैं, इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहां पे जाके लिखा सी आउट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सी आउट। अगर मैंने लिखा यहां पे आई, क्या लिखा आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी आई की वैल्यू। बट मैंने कहा था एरे को कॉल किया जा सकता है बाय स्ट्रिंग, एरे का नाम क्या था ए, तो मैंने ए के नाम से इसको बुला लिया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करना। और साइज क्या लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट्स में। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, फिफ्थ वैल्यू चाहिए, कौन सी चाहिए फिफ्थ वैल्यू, तो मैंने फिफ्थ नहीं लिखा है, मैंने 4 लिखना है। मैंने भी बोला ना आपको, यहाँ क्या लिखी 4, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक फिफ्थ वैल्यू बनती है ना, तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 12, तो वो खुद ब खुद क्या प्रिंट करवा देगा आपके पास 12। इसका क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड अ कॉलिंग एन एरे।
एरे को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है आसानी से बाइट से उसका नाम लिखे कॉल करवा दें, सिंपल सी बात है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए आई, तो अब क्या होगा, अब सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। रीजन इज दैट सबसे पहले वो आके देखेगा आई, आई में क्या पड़ा हुआ है 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, यस, आई में क्या पड़ा 0, 0 पर 23 पड़ा हुआ है, यस, फिर आगे जाके इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 1, 1 पर क्या पड़ा हुआ है 19, यस, फिर अप टू 100 इस तरह से ऑपरेट करवाता रहेगा। बट अगर मैंने स्पेसिफिक वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो वो जो 7 नंबर पे 28 पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंट करवाएगा। ये तो हमने 7 लिख दिया ना, मैंने कहा था मुझे 7 नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है वो चाहिए। अगर मुझे खुद से 7th वैल्यू चाहिए तो फिर मैं 6 लिखूंगा। कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, कंप्यूटर कहेगा आपने 7 लिखा है, मैंने 7 पे जो पड़ी थी मैंने शो कर दी। वो कहेगा अगर आपको खुद से समझ आनी चाहिए तो फिर आप 6 लिखो। तो मैंने कहा मुझे 7 नंबर पे जो पड़ा हुआ तुमने वो चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है इंडेक्स नंबर, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज रखवाएगा। यही चीज हमारे पास एरे का सबब बनती है, मकसद है। हम एरे इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को चूज करवा सकते हैं, ठीक है, बाय आवर चॉइस, हमारी मर्जी है। सपोज 50 फाइल्स पड़ी है, मुझे सब की सब नहीं चलानी है, मुझे एक चलानी है, तो मैं उसका नाम लूंगा। जैसे क्लास में किसी बच्चे का नाम लिया जाता है, बेटा खड़े हो, सब तो नहीं खड़े होते, सिर्फ वही खड़ा होता है, बस उसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जाहिर सब तो नहीं खड़े होंगे ना, मैं बोलूंगा 10 मिनट आए तो बेलोश वाली तो नहीं खड़ी होगी ना, ठीक है। हाँ वो हो सकती है, अगर उसको लगे कि मेरी ज्यादा गहरी दोस्ती है तो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, ऐसे जैसे पानी बाबा बन के आएंगे ऐसे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास वन डी एरे। अच्छा वन डी एरे को वन डी एरे क्यों कहा जाता है, उसकी वजह क्या है, मैंने कहा था ना ये वन रो भी होती है, एक रो होगी इसमें, ठीक है। तो इसको मेमोरी एलोकेट भी जो की जाएगी ना, वो भी इस तरह से की जाती है, बाय देयर नंबर्स। अच्छा ये ना वो है, ये जो बैक ऑफ द मेमोरी चलेगा, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपसे अगर पूछा रहे इसका कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द मेमोरी, ये फ्रंट में नहीं चल रहा, ये आउटपुट में जो बैक ऑफ द मेमोरी चल रहा है वो इस तरह चलेगा। रो कौन सी है, 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स बोलेंगे जल्दी से, क्या क्या लिखेंगे, 19 5 8 12 14 19 28 0 0 8। अब ये ना पीछे बैक ऑफ द मेमोरी ऐसे चल रहा है कि वो कैसे कंसीडर करता है इसको, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो पर क्या पड़ा हुआ है, 0 कॉलम पर क्या पड़ा हुआ है 23, इस तरह से यही तर्ज अमल आपके पास चलता है 2D एरेस में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एलोकेट ऐसे होता है, याद रखना। अक्षर का आपने नीचे आपको करवाएंगे, मैं भी आपको आउटसाइड करवाऊंगा इस तरह रोज एंड कॉलम, लेकिन मेमोरी एलोकेट होगी इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से चलती है। दिस इज कॉल्ड अ प्री लूप, प्री डिक्लेरेशन, ठीक है। यही चीज आप पोस्ट में करते होते हैं, लेकिन पोस्ट में क्या होता है कि आप लूप नहीं लगाते, उसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसीजर होता है। सिंपल सा दो लाइन में बता देता हूं, जैसे इंट ए साइज क्या था इसका 10, क्या हो गया बेटा, टीचर नहीं है ना, क्या हो गया बेटा, पढ़ाए हो क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या वैल्यू थी 23, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू 3 लिखी, अब यहाँ पे वैल्यू 3 लिखी, यहाँ खत्म हो गया। सबसे पहले क्या आएगा a 0 क्या पड़ा हुआ है 23, इसी तरह a 1 19 एंड अप टू 100 इस तरह से। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर 10 वैल्यू तो हम लिख देंगे, लेकिन अगर 1000 वैल्यू आती है तो फिर फायदा इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने का, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही क्यों ना लिख दूं, ठीक है। इसमें ये होता है कि बच्चा कहता है कि मुझे लूप नहीं लगानी, मुझे लूप नहीं आती, तो वो कहेगा बेटा ये ऐसे लिखिए, तो प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है हर एक को अलग अलग लिखा जाता है, तो इसमें रोज कॉलम्स की जरूरत नहीं पड़ती इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर आप खुद से असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ये पोस्ट कहलाता है।